Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. January to April 2025 new cue card. Describe a countryside area that you have been to. यहाँ पे हम एक countryside area के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप गए थे। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। Where is it? वो कहाँ पे है? When and why you went there? क्यों और कब वहाँ पे गए थे? Who you went there with? किसके साथ आप वहाँ पे गए थे? And explain how you felt about it. और एक्सप्लेन करना है कि आपको कैसा फील हुआ था। Well, it is irrefutable that rural areas are known for its peaceful and quiet ambience. Irrefutable का मीनिंग होता है undeniable. Well, rural areas उसके peaceful and quiet ambience के लिए जाने जाते हैं. In this sophisticated era, every individual wants a place to get rid of their mundane routine and feel relaxed. सोफेस्टिकेटेड एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। इस मॉडर्न ज़माने में हर कोई इंडिविजुअल होता है, वो अपने मंडेन रूटीन से छुटकारा पाना चाहता है एंड रिलैक्स फील करना चाहता है। गेट रीड ऑफ का मीनिंग होता है छुटकारा पाना। सो विजिटिंग अ बेस्ट क्वाइट प्लेस इज़ गुड आइडिया। सो क्वाइट प्लेस पे विजिट करना एक गुड आइडिया है। From my childhood to this cutting edge era, I have visited ample places such as hill station, temples, historical attractions and many more. कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना। मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे प्लेसेस विजिट किए हैं। Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. हालांकि कभी कभार जो मेरा एक्सपीरियंस था वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on a countryside area where I have visited and felt on cloud 9. On cloud 9 ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। हालांकि यहाँ पे मैं उस कंट्री साइड एरिया के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ मैंने विजिट किया था एंड मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। इट इज़ नन अदर देन माई मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हवेली इन देयर विलेज। ये मेरे मेटरनल अंकल की हवेली है। एक्चुअली माई मेटरनल फैमिली हैज़ बीन लिविंग इन सूरत सिटी फॉर लास्ट 20 ईयर्स। एक्चुअली मेरी मेटरनल फैमिली 20 ईयर्स से सूरत सिटी में रहते हैं। However, they have a big private mansion in countryside area which is about 25 किमी away from the city. हालांकि उनकी कंट्री साइड एरिया में एक बिग प्राइवेट मेंशन है, सिटी से 25 किमी दूर। They visit that place only on special occasions. वो उस प्लेस पे स्पेशल ओकेशंस पे ही जाते हैं। फॉर्चुनेटली लास्ट मंथ आई गोट एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर विथ देम फॉर द न्यू ईयर सेलिब्रेशन। लकीली लास्ट मंथ मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली थी वहाँ जाने के लिए, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए। इट वॉज़ द सेकंड टाइम आई वॉज़ विजिटिंग देयर। ये सेकंड टाइम था जब मैं वहाँ विजिट कर रहा था। आई रिमेनाइज व्हेन आई वॉज विजिटेड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज सो यंग सो आई डोंट हैव मच मेमोरीज। रिमेनाइज का मीनिंग होता है रिमेंबर। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार वहाँ पे विजिट किया था तब मैं बहुत छोटा था, सो मेरे पास बहुत सारी मेमोरीज नहीं है। I was super excited to visit grandparents' place. When we reached there, I was flabbergasted as it was looking like a soppers in paradise. Flabbergasted का मीनिंग होता है सरप्राइज हो जाना। सोपर्स इन पैराडाइज ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है स्वर्ग जैसा सुंदर लगना। मैं बहुत ही एक्साइटेड था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के प्लेस पे विजिट करने के लिए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मैं एकदम से सरप्राइज रह गया क्योंकि वो प्लेस एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। Actually, the Haveli has big entrance and a big porch which enhances the beauty of that mansion. Porch का मीनिंग होता है एंट्रेंस के सामने बहुत बड़ी स्पेस। हवेली का बिग एंट्रेंस, एंट्रेंस के सामने बहुत बड़ी जगह भी थी, वो उनकी ब्यूटी को एनहांस करती थी। इट इज़ सिचुएटेड इन अ लस ग्रीन फार्म्स विच इज़ अवे फ्रॉम हसल एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। हसल एंड बसल का मीनिंग होता है भीड़ भड़क का। वो एक लस ग्रीन फार्म में सिचुएटेड था, सिटी लाइफ से बहुत दूर। वन कैन एक्सपीरियंस रॉयल लाइफ स्टाइल देयर। एवरीथिंग इन द हाउस इज़ एंटीक। हर कोई वहाँ पे रॉयल लाइफ एक्सपीरियंस कर सकता था एंड उस हाउस में बहुत सारी चीज़ें एंटीक थी। ईच रूम गिव्स एस्थेटिक लुक विच इज़ स्टुपेंडियस। ईच रूम एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता था एंड वो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। स्टुपेंडियस का मीनिंग होता है बहुत बढ़िया लगना। Besides this, there is an exquisite garden in the backyard which has umpteen fruit trees and plants.
एक्विजिट का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। इसके अलावा वहाँ पे एक ब्यूटीफुल गार्डन था बैकयार्ड में, एंड वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट ट्रीज एंड प्लांट्स लगाए गए थे। आई टेस्टेड फ्रेश ऑरेंजेस एंड गुआवास विच वर माउथ वाटरिंग। वहाँ पे मैंने ऑरेंजेस एंड गुआवास टेस्ट किए थे, वो बहुत ही माउथ वाटरिंग थे। माउथ वाटरिंग का मीनिंग होता है डिलीशियस। We spent almost a week there. In the evening, we used to go for a walk and spend some quality time together in lobby. I remember for whole week, my siblings and I used to sleep on the roof under the sky. It was an amazing experience to spend a vacation in such a calm environment. Apart from this, my grandparents showed us some old photo albums of their young age and brought their nostalgic memories back. नॉस्टैल्जिक मेमोरीज का मीनिंग होता है पुरानी यादें। इसके अलावा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें ओल्ड फ़ोटो एल्बम भी दिखाए थे जिनमें उनकी यंग एज के फ़ोटोज़ थे, और उन फ़ोटो को देख के उन्होंने हमें उनकी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ के बारे में बताया था। When it comes to the question of how I felt about it, to be honest, I have nothing to speak ill about this exquisite place because I feel on cloud nine at that place. अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे वहाँ पे कैसा फील हुआ था, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं उस प्लेस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वहाँ पे मैं बहुत ही हैप्पीनेस फील करता था। Even I can say this place is for me like killing two birds with one stone. I not only enjoy the beauty of that place but also made unforgettable memories with my maternal family. इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो प्लेस मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। मैंने वहाँ पे ओनली उस प्लेस की ब्यूटी ही नहीं एंजॉय की, बल्कि मैंने बहुत सारी अनफॉरगेटेबल मेमोरीज भी बनाई मेरे मैटरनल फैमिली के साथ। अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का मीनिंग होता है ना भूलने वाली मेमोरीज। To cut the long story short, this is the countryside where I have been and it was an electrifying experience for me ever. यही वो कंट्री साइड एरिया है, वहाँ पे मैं गया था एंड ये मेरे लिए एक इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस था। इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस का मीनिंग होता है ना भूलने वाला एक्सपीरियंस।